Good morning students, welcome to Sri Sham Group of Education. 10th topic was going on or we discussed about this topic. तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल होता है. नेक्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस एक ही बात होती है स्टूडेंट. नेक्स्ट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था कि प्रेजेंट टेंस के बारे में, और नेक्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में कल डिस्कशन की थी हमने. तो एफर्मेटिव सेंटेंस और एडजेक्टिव सेंटेंस ये एक ही बात होती है. दोनों का अर्थ, दोनों का मतलब साधारण वाक्य होता है स्टूडेंट. साधारण वाक्य. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट अभी एफर्मेटिव सेंटेंस है और एडजेक्टिव सेंटेंस है. अब विदाउट फॉर्मूला वी कैन नॉट मेक ए सेंटेंस. हम वाक्यों को नहीं बना सकते. सेंटेंस फॉर्मूले के बिना हम वाक्यों को नहीं बना सकते स्टूडेंट. तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है किसका? प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सॉरी प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं. और इसमें जो सेंटेंस है स्टूडेंट, जो सेंटेंस है वो कौन सा है? एफर्मेटिव सेंटेंस है. एडजेक्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस है. और एफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या है स्टूडेंट? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब एस का यूज एंड ऑफ द वर्ब, एंड ऑफ द वर्ब ओ एस डबल एस एस एच सी एच और एक्स ETC, इनके साथ ES का यूज होता है. ओके स्टूडेंट, ES का यूज इनके साथ होता है. अगर वर्ब के अंत में ये दिए हुए हैं तो इसका मतलब स्टूडेंट कि ES का यूज होगा. जैसे सब्जेक्ट कौन सा होगा? सब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए. सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कौन सी आएगी? सिंगुलर ही आएगी. और जितनी भी वर्ब्स होती है स्टूडेंट ये कौन सी फॉर्म में होती है? प्लूरल फॉर्म में होती है. इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस का यूज किया जाता है. कब? जब हमारे पास सब्जेक्ट कौन सी फॉर्म में है? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो वर्ब भी सिंगुलर ही यूज की जाएगी. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? वेरी गुड. तो जैसे गो, अब ये क्या है? ओ है. इस वर्ब के अंत में क्या है? एंड ऑफ द वर्ब क्या है? ओ है. ओ दिया हुआ है. तो इसका मतलब अगर इसको सिंगुलर बनाना है, सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर फॉर्म में है और यहाँ पर ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस का यूज किया जाता है. और मैंने बताया कि इसके साथ एस का यूज नहीं होगा स्टूडेंट. किसका यूज होगा? ES का यूज होगा. क्यों? क्योंकि ES क्या दिया हुआ? एंड ऑफ द वर्ब. अगर वर्ब के अंत में ये सब दिए हुए O S डबल S, सॉरी डबल S एस एच सी एच एक्स एक्सेट्रा, अगर ये सब दिए हुए हैं तो इनके साथ ES का यूज होगा. गोज. ओके स्टूडेंट? क्लास, सॉरी मिस, ES का यूज होगा. CH दिया हुआ है, ES का यूज होगा. टीचर. तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम ES लगाकर उन वर्ब को सिंगुलर बना सकते हैं. ओके स्टूडेंट? लेकिन कब बनाएंगे सिंगुलर? जब हमारे पास सब्जेक्ट कौन सी फॉर्म में होगा? सिंगुलर फॉर्म में होगा. अगर सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर फॉर्म में है तो ES का यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ. अगर
वर्ब के अंत में, एंड ऑफ द वर्ब, अगर ये शब्द नहीं दिए हुए हैं, ये वर्ड्स नहीं दिए हुए हैं, ये लेटर्स नहीं है स्टूडेंट, तो इसका मतलब एस का यूज होगा, फिर एस का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, जैसे प्ले, प्ले। अब इसके अंत में न तो ओ है, न एस है, न डबल एस है, न एस एच है, न सी एच है, न एक्स है, तो इसके साथ एस का यूज किया जाता है। प्लेस, ईट, इसमें भी एस का यूज किया जाएगा। कब किया जाएगा? जब सब्जेक्ट कौन सी फॉर्म में होगा? सिंगुलर फॉर्म में होगा। सब्जेक्ट अगर हमारे पास सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज किया जाता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अगर सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल फॉर्म में है स्टूडेंट, तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। अगर सब्जेक्ट हमारे पास सिंगल फॉर्म में है, एक वचन में है, तो इसका मतलब कि उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज किया जाता है, उसको सिंगुलर बनाने के लिए। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड। नेक्स्ट, इसके एग्जांपल्स करते हैं। ये जो फॉर्मूला है स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये फॉर्मूला लर्न करना है अच्छे से। ओके स्टूडेंट, और ये लर्न करना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज किया जाता है। अगर ओनली सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो केवल ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। I also told you yesterday स्टूडेंट कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है, कि प्रेजेंट टेंस में ये जो इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें वर्ब के या वाक्य के अंत में तय ता ऐसे शब्द होते हैं स्टूडेंट। तो इससे आइडेंटिफाई होता है कि ये प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? वेरी गुड। तो टेक सम एग्जांपल्स। राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है। हम स्कूल जाते हैं। वाक्य है ये स्टूडेंट, और इसको इन दोनों वाक्यों को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैंने क्या बताया था कि वाक्य के अंत में अगर तय ता ऐसे शब्द हो तो वो क्या होगी? वर्ब। इस वाक्य के अंत में क्या है? तय, इसमें भी तय, इसका मतलब ये क्या है? वर्ब। ओके स्टूडेंट। अब नेक्स्ट, ये क्या दिया हुआ है? सब्जेक्ट। एक्शन कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। और ये क्या हो गया स्टूडेंट? ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब।
अब इन दोनों वाक्यों को अगर ट्रांसलेट करते हैं स्टूडेंट, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बात करेंगे स्टूडेंट। तो पहले फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हमारे पास, राम जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है या प्लूरल, कौन सा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, सिंगुलर, वेरी गुड। तो ये जो राम है ये सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है स्टूडेंट, उसके बाद फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस का यूज किया जाता है। कब, जब सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज किया जाता है स्टूडेंट। और यहाँ पर ये जो जाता है इसको क्या कहते हैं, गो। ओके स्टूडेंट, और सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो वर्ब कौन सी है, यहां पर ये वर्ब कौन सी फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है, गो। इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस का यूज किया जाता है। और ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि एस या ईएस का यूज किस प्रकार किया जाता है। तो इसके साथ वर्ब के अंत में क्या है, ओ, तो इसके साथ ईएस का यूज किया जाएगा। तो राम गोज टू स्कूल, ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट, हिंदी जो वाक्य होते हैं उनमें लास्ट में वर्ब दी हुई होती है, और इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज किया जाता है। ये वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, हम स्कूल जाते हैं। हम क्या है, हम मतलब कि काफी हो गए स्टूडेंट, है ना। अब यहां पर ये जो हम है, हम के लिए क्या यूज करते हैं, वी। ओके स्टूडेंट, तो वी सब्जेक्ट कौन सा हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट। वी कौन सा हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट। पी मीन्स प्लूरल, एस मीन्स सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया ये। अब ये क्या है, गो, जाने को क्या कहते हैं, गो, जाते हैं। गो क्या है, वर्ब। अब यहां पर सब्जेक्ट के बाद क्या दिया हुआ है, वर्ब का यूज करेंगे। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, वी गो टू स्कूल। अब यहां पर देखो स्टूडेंट, यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट कौन सी फॉर्म में था, सिंगुलर फॉर्म में था, तो इसलिए वर्ब भी कौन सी फॉर्म में आई, सिंगुलर वर्ब का यूज, सिंगुलर वर्ब का यूज किया आपने। यहां पर सब्जेक्ट कौन सी फॉर्म में है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमारे पास ये वर्ब कौन सी यूज करेंगे, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, मतलब कि प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल है स्टूडेंट। इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इनको बनाए जाते हैं। तो फॉर्मूले मतलब कि इट मीन्स कि फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हमने कंप्लीट किए। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। अगर नेगेटिव सेंटेंस हो स्टूडेंट, नेगेटिव सेंटेंसेस सेकंड नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर था अफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट कौन से टेंस का, प्रेजेंट टेंस का। ठीक है स्टूडेंट, और प्रेजेंट टेंस में कौन सा टेंस था, इनडेफिनेट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। और उसके एग्जाम्पल कौन से थे, सेंटेंस कौन से थे, सेंटेंस कौन से थे स्टूडेंट, अफर्मेटिव सेंटेंस किया था। और अब ये जो नेक्स्ट है वो कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं स्टूडेंट, जो नकारात्मक वाक्य। अब इनमें नेगेटिव सेंस शो होता है स्टूडेंट। कौन सा, नेगेटिव सेंस शो होता है इन वाक्यों में। और क्या होता है कि नोट का यूज किया जाता है। जिन वाक्यों में नोट का यूज होता है स्टूडेंट, जिन वाक्यों में, जिन सेंटेंसेस में नोट का यूज किया जाता है, तो वो कौन से वाक्य बन जाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड। इसका जो फॉर्मूला बनेगा,
सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू और डज स्टूडेंट इसमें हेल्पिंग वर्ब है। क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद आफ्टर हेल्पिंग वर्ब वी आर यूजिंग नोट। अगर हम नोट का यूज कर रहे हैं तो इट मीन्स ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो डू डज प्लस नोट दिया हुआ है, नोट दिया हुआ है तो इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है स्टूडेंट डू और डज। डू का यूज होता है स्टूडेंट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ओके स्टूडेंट। और डज का यूज किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ओके स्टूडेंट। अगर सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल सब्जेक्ट हमारे पास, तो डू का यूज किया जाएगा। अगर सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर फॉर्म में है तो डज का यूज किया जाता है स्टूडेंट। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट नोट का यूज होगा इसमें। फिर उसके बाद क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस है ये, तो नोट का यूज किया जाता है नेगेटिव सेंस के लिए। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है स्टूडेंट। और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? एग्जांपल्स। सीता does not cook food for her family. The boys do not play football in the playground. तो हमने स्टूडेंट ये दो एग्जाम्पल लिए हैं। सीता डज नॉट कुक फूड फॉर हर फैमिली। अब ये क्या है? सीता। सीता कौन सा है? कौन सा सब्जेक्ट है स्टूडेंट? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए अपने जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी कौन सी होगी? सिंगुलर। तो डज कौन सी है? सिंगुलर। और उसके बाद नोट का यूज किया। फिर वर्ब कौन सी है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टूडेंट। उसके बाद ऑब्जेक्ट फॉर हर फैमिली। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट मैंने क्या बताया था स्टूडेंट? व्हाट डिड आई से? कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी कौन सी होगी? डू नॉट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो डज नॉट का यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए डू नॉट का यूज किया जाएगा। द बॉयज डू नॉट प्ले फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस।
इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं स्टूडेंट ये। और इंटरोगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं कि यू आर आस्किंग क्वेश्चंस, आप प्रश्न पूछ रहे हो। ओके स्टूडेंट, जैसे वेयर डू यू लिव, ओके, और व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तो ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और अब इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होती है स्टूडेंट, इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड से होती है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग होगी वो होगी हेल्पिंग वर्ब से, और एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का सिंबल होगा। तो इसमें जो फॉर्मूला है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का निशान होगा। स्टार्टिंग होगी स्टूडेंट हेल्पिंग वर्ब से और एंड ऑफ द सेंटेंस क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क। स्टार्टिंग होगी हेल्पिंग वर्ब से, और मैंने क्या बताया था हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है स्टूडेंट, डू और डैश। तो इसका मतलब यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है या तो डू है या फिर डैश है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, अब इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और बनाते हैं उनको, कि सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला स्टूडेंट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है, आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स, और अभी भी मैं स्टूडेंट बता रहा हूं कि ये जो फॉर्मूले हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को फॉर्मूले पता है तो आप सेंटेंस को आसानी से बना सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब ये कौन सा टेंस है, टेंस के बारे में पता होना चाहिए, टेंस कौन सा है। ओके स्टूडेंट, फिर कौन से टेंस के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज की है हमने स्टूडेंट, वो कौन सी है, डू और डज। ओके स्टूडेंट, और डू और डज के बारे में हमने पढ़ा है कि डू के साथ कौन सा सब्जेक्ट आता है और डज के साथ कौन सा सब्जेक्ट यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो अब एग्जाम्पल करते हैं इसके। एग्जाम्पल्स में Do you know him? Do you know him? First example. Next, does he go to office? अब स्टूडेंट, डू यू नो हिम, अकॉर्डिंग टू अगर फॉर्मूला बात करें तो सबसे पहले फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया आपने, फिर उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट का यूज किया। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे स्टूडेंट। इज दैट क्लियर? अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो हेल्पिंग वर्ब डू का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, यू के साथ डू का यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है फॉर्मूले में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमने वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट, तो हमने ऑब्जेक्ट का यूज़ किया। और एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया कि विदाउट, अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं दिया हुआ है स्टूडेंट, अगर ये सेंटेंस दिया हुआ है डू यू नो हिम, या अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं दिया हुआ है तो इट मीन्स ये कौन सा सेंटेंस, रॉन्ग सेंटेंस बन जाएगा। इज दैट क्लियर। प्रॉपर सेंटेंस बनाने के लिए प्रॉपर फॉर्मूला पता होना चाहिए स्टूडेंट, ओके। और प्रॉपर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंस को बना सकते हैं। तो डू यू नो हिम, एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का निशान जरूरी है। नेक्स्ट डज का यूज किया हमने, हेल्पिंग वर्ब डज का यूज किया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट यूज हुआ है कौन सी फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में। सब्जेक्ट कौन सी फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में ये सब्जेक्ट, सिंगुलर फॉर्म में ये सब्जेक्ट है, इसलिए हमने डज का यूज किया है। फिर नेक्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया स्टूडेंट, ओके। फिर उसके बाद ऑफिस और एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का निशान। तो ये कौन सा बन गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। इज दैट क्लियर स्टूडेंट। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस तक हमने यहाँ तक हमने किए हैं। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट स्टूडेंट इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस 4th नंबर पर। इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। ये जो और है स्टूडेंट, इसको आप सब्जेक्ट मानकर चलो। एज्यूम क्या करोगे, इमेजिनेशन क्या करोगे, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट मानकर चलो। नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने किए हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है। और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नोट का यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वेरी सिंपल है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से, और हेल्पिंग वर्ब हमें पता है कौन सी यूज की जाती है, डू और डज। तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद स्टूडेंट नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का निशान होता है इसमें। तो इसके एग्जाम्पल्स अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बनाते हैं। Do not watch a movie. Do not watch a movie. अब स्टूडेंट ये क्या है, स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से है, उसके बाद सब्जेक्ट गिवन है, उसके बाद नोट का यूज किया, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का निशान यूज किया। डैज सीता नोट कुक फूड, डैज सीता नोट कुक फूड। तो ये क्या स्टूडेंट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने डैज का यूज़ किया, उसके बाद नोट का यूज़ किया सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का निशान। तो आज के लिए इतने स्टूडेंट, बाय फॉर नाउ।